जस्टिस तो दूर, जब उनको फैमिली को भी मिटा दिया गया तब जोगी जी का इस्तीफा कोई मांगे थे? আত্রাসের জন্য জাস্টিস চাই, আমরা নির্ভয়া কাণ্ডের জাস্টিস চাই, আমরা আর্জি করে আমার ছোট বোন মৌমিতা দেবনাথের উপর যে নৃশংস তাণ্ডব লীলা চলেছে তার জাস্টিস চাই, আমরা মণিপুরের জন্য জাস্টিস চাই। जो ममता बनर्जी बोला कोई इंडिया में कोई नहीं बोला है जो आसामी को फांसी चाहिए। ये बेवजह पॉलिटिक्स बीजेपी कर रहे हैं क्योंकि बंगाल में वो हार गए। एक रक्तदान महादान होता है और इससे बड़ा कोई सामाजिक काम नहीं है। इसी कड़ी में सियालदह ईस्टर्न रेलवे तृणमूल मेंस कांग्रेस की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद डोला सेन उपस्थित हुई। यह ब्लड डोनेशन कैंप दिग्गज लीडर प्रदीप घोष की याद में किया गया, जिसमें तकरीबन 250 लोगों ने ब्लड डोनेट किया और समाज को बहुत बड़ा संदेश दिया। इस खास अवसर पर सांसद डोला सेन के अलावा टीएमसी नेता कार्तिक बैनर्जी, बैरकपुर के सांसद पार्थो भौमिक और अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस दौरान सभी ने कहा कि ब्लड डोनेट करना बहुत बड़ा सामाजिक काम है और हम इस योगदान की सराहना करते हैं। आइए सुनते हैं। ব্লাড ডোনেশন খুব ভালো জিনিস এবং ব্লাড ডোনেশনে কোনো বিভাজন থাকে না। কেউ জানতে চায় না যে কার রক্ত কোন জাত ধর্মে যাচ্ছে। ফলে আজকে বিভাজনের যুগে বিজেপি যেটা এনেছে সেখানে ব্লাড ডোনেশন ঐক্যের কথা বলে, এটা আরও একটা ভালো দিক। আর আজকে বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ, প্রদীপ ঘোষ মেমোরিয়াল কমিটি বহু বছর ধরে প্রদীপ ঘোষের স্মৃতিতে ব্লাড ডোনেশন করছে, কিন্তু আজকে তারা ইআরটিএমসি কেও সুযোগ দিয়েছে একসাথে এই ব্লাড ডোনেশনে অংশ নেওয়ার, এটাও একটা ঐক্যের ভালো দিক। এজন্য সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। दीदी, आर्जिकल मामले पे बीजेपी ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है गुजरात में जब बिल्किस बानो का 2002 में घटना घटे, मास रेप और जेनोसाइड की, तब क्या तब की चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा कोई मांगे थे? अभी जब बिल्किस बानो का हत्यारे को गार्लैंडिंग करा रहे हैं बाहर आने से, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा कोई मांग रहे हैं? जब मणिपुर में नारियों को अत्याचार करने का बाद नेकेड पैरेड कराया जाता, क्या उधर का डबल इंजन गवर्नमेंट बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र शाह का कोई इस्तीफा मांगे हैं? जब हाथरस में यूपी में सिर्फ जस्टिस तो दूर, जब उनको फैमिली को भी मिटा दिया गया तब जोगी जी का इस्तीफा कोई मांगे थे? जब उन्नाव में कोई साक्षी को भी बचने नहीं दिया गया तब बीजेपी का चीफ मिनिस्टर जोगी जी का इस्तीफा कोई मांगे थे? ये बेवजह पॉलिटिक्स बीजेपी कर रहे हैं क्योंकि बंगाल में वो हार गए। 21 में भी हारे, 24 में भी हारे। ये कारण है ममता जी के खिलाफ इतना आवाज उठाना। लेकिन यकीन मानिए, बांग्ला सेंट्रल फोर्स रहते हुए भी 50% वोट पाने का बाद ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हुई, तो इतना सहज नहीं है। वो आवाज उठाएंगे, वो आम आदमी की आवाज हो जाएगा। এবং আমরা সেবা বলতে বিভিন্নভাবে রক্তদানের মধ্যে দিয়ে হয়। আজ প্রদীপ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্টেতে কালাদা নেতৃত্বে এবং আমাদের পার্টির যিনি সাংসদ দোলা সেনের নেতৃত্বে বিপি সিং সহ আরও সবাই আছে। এই রক্তদান শিবির যেরকম একটা সেবামূলক কর্মসূচি, ঠিক সেরকম আমাদের যে রেলের যারা শ্রমিকরা আছে, যারা রেলে কাজ করেন এবং সার্বিকভাবে যে যাত্রীরা আছে, সেই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আমাদের এই কল্যাণ কামনা করা। তা আমরাই একমাত্র ইউনিয়ন যারা মানুষের জন্য এই কাজ করতে পারি, কারণ আমাদের উপর সবার উপর সত্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। দীর্ঘদিন রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি যে মানব সেবায় যে কাজ করেছে সেটা মনে হয় ভারতবর্ষে খুব একটা কেউ করেছে বলে মনে হয় না। टीएमसी का आरोप है कि आर्जिकल मामले को दबाने की कोशिश की जा रही, क्या बोलेंगे? कौन? टीएमसी का आरोप है। नहीं, टीएमसी के नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से राय दे दिया। इसके लिए हम लोग का कोई ये नहीं है। जो ममता बनर्जी बोला कोई इंडिया में कोई नहीं बोला है जो आसामी को फांसी चाहिए, और हम लोग कोई नहीं। अभी हम लोग को बोल रहा है कि सीबीआई क्यों
जो 8 घंटा में कलकत्ता पुलिस डिक्लेयर कर दिया कौन क्या है, सीबीआई 7 दिन हो गया कोई डिक्लेयर नहीं कर सका। अब तक हम लोग बोलेगा क्यों बीजेपी सीबीआई अभी डिक्लेयर नहीं कर रही है, ये जो कोर्ट आसानी है ये तो उनको करना है, हमको नहीं है। ममता बनर्जी तो पुलिस का क्लियर कर दिया, उसको पुलिस 8 घंटा में रिजल्ट दे दिया। তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি আমাদের মাননীয় নেত্রী মমতা ব্যানার্জি তার অনুগামী, অতএব তারা একত্রিত এই রক্তদান শিবির করছে আমাদের প্রয়াত कांग्रेस नेता प्रदीप घोषের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। दादा, जस्टिस फॉर आरजीकर को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से पूरे राज्य में पूरे देश में इस तरह की बात আমাদের মাননীয় নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাস্টিস ফর আরজিকরের জন্য রাস্তায় মিছিল করেছে, তিনি ফাঁসির দাবি করেছেন। বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছেন এমন করা আইন আনা হোক যাতে 50 দিনের মধ্যে পুরো বিচার প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করা যায়। এর থেকে বড় দাবি আর কি হতে পারে? আমরা বিচার জাস্টিস সবার জন্য চাই, আমরা হাতরাসের জন্য জাস্টিস চাই, আমরা নির্ভয়া কাণ্ডের জাস্টিস চাই, আমরা আরজি করে আমার ছোট বোন মৌমিতা দেবনাথের উপর যে নৃশংস তাণ্ডব লীলা চলেছে তার জাস্টিস চাই, আমরা মণিপুরের জন্য জাস্টিস চাই, আমরা মা বোনদের জন্য জাস্টিস চাই। बढ़ते क्राइम को लेकर के जो कलकत्ता में डे बाई डे बढ़ रहा है उसको लेकर क्या बोलेंगे? नहीं सुनिए कुछ लोग हमारा जो छोटा बहन है उसको जो हुआ है, जो निंदनीय घटना है उसको लेकर पॉलिटिक्स कर रहा है। वो लोग ये फैल रहा है जैसे जो ये जो गंडगोल है जो आप बोल रहा है ये फैला जाए वेस्ट बंगाल में, ये नहीं होगा। ब्लड डोनेशन ही सब कुछ है, रक्तदान, महादान, रक्त और कुछ दान देंगे, किसी को पैसा दे सकते हैं, धन संपत्ति दे सकते हैं, कुछ भी, लेकिन उससे कुछ समय के लिए जान बचेगा, लेकिन रक्तदान देने से एक प्राणी का जो जान जा रहा है वो जान बचेगा। ये ब्लड डोनेशन ERTMC की तरफ से किया गया। इसमें प्रदीप घोष स्मृति रक्षा कमेटी जो एक संस्था है, जो हमारे नेता थे प्रदीप घोष, और प्रदीप घोष के स्मृति के लिए हम लोग ये करते आ रहे हैं। इसके पहले कुछ लोग और करते थे, लेकिन प्रदीप घोष हम सभी के नेता थे। हम लोग ERMC से ही अलग होकर के ERTMC हुए, उनके दुष्चरित्र के चलते अभी प्रदीप घोष को वो लोग छोड़ चुके हैं। हम लोग प्रदीप घोष का रक्तदान शिविर मनाए उनके एवं ERTMC के ज्योति उद्योग से। ये ब्लड डोनेशन चल रहा है करीब 23 साल से, लेकिन हम लोग भी कराते थे, अलग अलग होता था। इस बार जो मेन स्रोत है वो ERTMC के साथ है, ERMC निकल गया है। हम लोग इसको सारे लोग उत्साह के साथ मनाते हैं। प्रदीप घोष की जो नेता थे वो एक्चुअल नेता थे, भारत वर्ष के नेता थे रेल में, उनका हम लोग सम्मान के लिए, उनकी याद के लिए हम लोग करते रहते हैं। दादा, अभी तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया है? अभी तक 203 तक दे चुके हैं, अभी लोग आ रहे हैं, देते रहेंगे। बारिश शुरू हो गया है इसलिए कुछ लोग अटके हुए हैं। हमारे ईस्टर्न रेलवे काफी दूर है, हावड़ा से हमारे ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी अतनु राय ये लोग भी आए हुए हैं, एवं हमारे नेहटी कचरापाड़ा, कृष्णा नगर, राना घाट, तो वहाँ से लोग आ रहे हैं जो बारिश के चलते रुके। सब लोग आ रहे हैं और हमको लगता है कि हम 250 के ऊपर पार कर रहे हैं। मेरा नाम पुष्पेंद्र विश्वास, मैं ईस्टर्न रेलवे तृणमूल मेंस कांग्रेस बनगांव ब्रांच का असिस्टेंट सेक्रेटरी। आज आप लोग, हाँ, आज जो आपका इधर में आप लोग आए हैं, इधर में हमारा प्रदीप घोष स्मृति रक्षा कमेटी, जो प्रदीप घोष हमारा रेलवे का जो लीडर था, रेलवे के लिए जो सबके लिए करना था, तो उसका हम लोग हर साल इधर में इसका ब्लड डोनेशन करता है। तो आज ये जो ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज हुआ है, ये ईस्टर्न रेलवे तृणमूल मेंस कांग्रेस जो ममता बनर्जी के नेतृत्व पे रेलवे ईस्टर्न रेलवे में रेलवे का काम करता है, और जो प्रदीप घोष स्मृति रक्षा कमेटी मिलके ये ऑर्गेनाइज किया है। जो भी काम करेंगे, लेकिन ब्लड देना ये एक महत्वपूर्ण काम है अपने विचार से, क्योंकि ये अभी तक साइंस इतना सब कुछ कर चुका है, लेकिन अभी भी ब्लड का कोई अलग सा तरीका नहीं निकाला है। वो हम लोगों का शरीर से ही हमको देना पड़ेगा। कोई भी हम लोगों का जो कोई भी हमारा मनुष्य है, जैसे हमारा बहन हो, मेरा भाई हो, मेरा मम्मी हो, पिताजी हो, किसी को भी हम अगर ब्लड का ज़रूरत होगा तो हम लोगों को सही देना पड़ेगा।
हम कहीं से भी खरीद नहीं पाएंगे। ब्लड डोनेशन कैंप तो बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि 1 यूनिट ब्लड से हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो बहुत सारे पेशेंट को भी दे सकते हैं। फिर 1 यूनिट ब्लड सिर्फ एक पेशेंट के लिए नहीं होता है, वो बहुत पेशेंट के काम आता है। रक्त देने से हम खुद को भी उपकार होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, नया रक्त आ जाता है और बाकी लोगों को भी उपकार होता है, क्योंकि ब्लड डोनेशन में तो उपकार ही होता है। बाकियों को भी देना चाहिए, ब्लड देना अच्छा बात है, साल में 1-2 बार देना चाहिए। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।